चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, मैथ है आप लोग का, जिसका आज एक्सरसाइज हम लोग 8.2 देखेंगे। अब इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमको इस फॉर्मूले को सीखना होगा या समझना होगा या याद करना होगा। तीनों में से कोई भी चीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने उस टाइम फर्स्ट में भी 8.1 में भी मैंने बोला था कि भैया तीन चीज कंटेस्ट कर लीजिएगा, साइन, कॉस और टेन। इसमें भी आपको साइन, कॉस और टेन ये तीन रुपये खेल हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे कॉस के बदले यहाँ पे आपको सेक याद करना पड़ेगा, यानी कॉस का भाई सेक पे आ जाएगा। ऐसे डिवीजन कीजिएगा तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक ही होता है। पर यहाँ पे अगर मान के हिसाब से देखा जाए तो साइन का उल्टा यहाँ कॉस हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे साइन है 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने के लिए इसी तीन रेशियो से, इसी 3 डिग्री से मान पूछता है, 30, 45 और 60। अगर ये तीन याद है यानी साइन याद हो गया, इसी का उल्टा कर दीजिए कॉस में। अब 90 का मान 1 है तो कॉस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 डिग्री का। 30 में √3/2, 45 का मान सेम का सेम रहता है, साइन 45 का मान 1/√2 तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 और 30 का मान अगर 1/2 है तो 60 का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये इसका क्या हो गया उल्टा हो गया। उसी तरह सेक अगर हम याद करते हैं तो सेक से हमारा कोसेक याद हो जाता है, सेक का उल्टा कोसेक हो जाता है। जैसे 0 डिग्री का मान 1, 30 का मान 2/√3 और 45 का मान √2 और 60 का मान 2, ठीक है। अगर इसको 2-3 बार आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा ना तो याद हो जाता है, ज्यादा बढ़िया याद करने के लिए। ऐसे यूट्यूब पर या बहुत जगह ट्रिक बनता है कि भाग दीजिए 4 लगा के, तो वो सब दिमाग लगाने से अच्छा 3 ही चीज याद करना है। इसको 2 से 3 बार लिखिए और इस क्वेश्चन को बनाते बनाते ना आपको याद हो जाएगा ही। जैसे कि 45 का मान तो सबका याद हो जाएगा। साइन 45 का बात करें, साइन का उल्टा कॉस आपको याद है, कॉसेक होता है, पर इसमें आपको कॉस याद रखना है। 45 का मान 1/√2 तो कॉस 45 का मान भी 1/√2। सेक 45 का मान √2 तो कोसेक 45 का मान भी √2। टेन 45 का मान 1 तो कॉट 45 का मान भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। इसी का उल्टा कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, फिर 30 का 2 और 45 सेम बाय सेम और 60 का क्या हो जाएगा 2/√3। टेन का 30 का मान 1/√3, ठीक है, 60 का मान √3। उसी तरह से कॉट में अगर आ गए तो कॉट में 30 का मान √3 और 60 का मान 1/√3, ठीक है, 0 और इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इसको प्रयास कीजिए 2-3 बार आप कॉपी में लिख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। आप मेरे साथ बनाते चलिए, बोलते रहिए, आपको खुद ब खुद वैल्यू याद हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60 का मान √3/2। चलिए √3/2 गुने कॉस 30 का मान 60 का उल्टा ही तो कॉस होता है। अगर 60 √3/2 है तो भैया 30 भी क्या होगा √3/2 होगा, है ना। एक याद हुआ, दूसरा खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। आगे बढ़िए, साइन 30 का मान 1/2 देखिए है ना 1/2 और साइन 30 है तो कॉस में अगर 60 डिग्री इसका दुगुना है यानी कि उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा साइन कॉस 60 का मान 1/2। √3 3/2 प्लस 1 यानी 1/2, ठीक है। रेशियो सेम है यहाँ पे हो गया 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है √3 और 2 दूनी यहाँ पे हो जाएगा बाबू 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे वाला सेम है तो 3 1 4/4 यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहता है tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर 30। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 2 गुने tan 45 का स्क्वायर है, tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 1 कम 2 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 प्लस 2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। ये प्लस में है माइनस में खत्म हो गया, आंसर सिर्फ आपका क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 है cos 45 बटा sec 30 और cosec 30 का वैल्यू चाहिए। चलिए फटाफट इसको शुरू स्टार्ट करते हैं।
cos 45 का मान देखिए कितना हो जाएगा 1/√2, है ना। cos 45 का मान 1/√2, एकदम ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा फंसाता है, ठीक है। sec 30 की बात करें तो 2/√3 प्लस cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, देखिए cosec 30 यानी 2, ठीक है। हो गया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1/√2 बटा √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3 यानी 2√3 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटे में √3 का √3। ये बात समझे, बहुत बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है भाई हो कैसे गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं करके। 2/√3 प्लस 2/1 तो √3 यानी √3 हो गया। √3 को √3 से भाग दिया 1 यानी बचा 2। अब 1 को √3 से भाग दीजिएगा √3 को 2 से गुना कीजिएगा 2√3। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहां से इसको ऊपर कर लेते हैं यानी 1/√2 गुने √3 कहां चला जाएगा ऊपर, और 2√3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे √3 को √1 से गुना करेंगे √3 और √2 को 2√3 से गुना करेंगे। 2 का 2 रूट वाला गुना हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी 2√6 प्लस √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। 2√2 हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो √3 बटा 2√6 प्लस 2√2। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम परिमयकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं परिमयकरण कर लेते हैं, या तो कॉमन निकाल लीजिए और नहीं कॉमन निकाल लेते हैं, या तो डायरेक्ट परिमयकरण कीजिए। प्लस में है तो परिमयकरण किससे होगा माइनस में, तो कॉमन निकाल लेते हैं। √3 इससे 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर में √6 बचेगा प्लस इधर 2 निकल गया तो बचेगा √2, ठीक है। यहाँ तक यानी 2√6 था प्लस 2√2 था, दोनों में से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या √6 प्लस √2। अब इसको परिमयकरण कर देते हैं हम लोग किससे, प्लस में है तो माइनस से होगा √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2। चलिए √3 को इस पूरे से गुना करेंगे √3 इंटू √6 माइनस √2। अब यहाँ पे 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस बी²। तो a² यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा √6 का, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ √6 का स्क्वायर से रूट खत्म, सिर्फ बचेगा 6, ठीक है। उसके बाद b² माइनस में है b², तो b का मान कितना है √2, √2 का स्क्वायर से खत्म 2 बचेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए √3 को √6 से गुना कीजिएगा तो √6 18 हो जाएगा, माइनस √2 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी √6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 गुने 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए जिसका लघुत्तम टूट रहा है उसको तोड़ लीजिए। 18 को अगर आप तोड़ते हैं तो 9 दूनी 18 होता है, और 9 को अगर आप तोड़िएगा तो 3 तिहाई 9 होता है, यानी 2 को 3 में से 1 3 बाहर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 9 दूनी 18 तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बाहर हो गया और 2 का तो जोड़ा लगा नहीं तो अंदर रह गया, माइनस 6 तो होगा नहीं, 2 तिया 6 यानी √6 बटा 8 आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। चलिए तो फटाफट वैल्यू रखते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान हो जाता है बाबू 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पे अच्छा लगने के लिए एक लटका दीजिए ताकि सब अच्छा लगे। आगे sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना हो जाएगा बाबू cos 60 का मान हो जाएगा यानी 1/2, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और प्लस cot 45 का मान 1, और यहाँ पे भी 1 सजा दीजिए। अब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो भैया सबको गुना कीजिए, 2 1 कम 2 और 2 को √3 से गुना कीजिएगा तो बाबू हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 खत्म √3 1 कम √3, एकदम ध्यान से देखिए आराम से समझिएगा। प्लस 1 से पूरा गया यानी 2√3 1 कम 2√3।
आगे बढ़िए, माइनस √3 से √3 खत्म, बचा 2 यानी 2 दूनी 4। देखिए एकदम आराम से इसका एलसीएम कर लीजिएगा। फिर आइए, फिर √3 को 2 से गुना कीजिएगा, एक कम यानी 2√3। ठीक है, आगे बढ़िए, √3 से √3 खत्म, 2 बचा यानी 2 दूनी बाबू 4, प्लस आगे बढ़िए 2 से 2 खत्म, √3 बचा, √3 एक कम √3, प्लस है प्लस 1 से खत्म यानी पूरे का पूरा 2√3। चलिए 2√3 में एक √3 जोड़ेंगे, नीचे वाला तो उड़ गया, खत्म, बराबर सेम है खत्म। 2√3 एक √3 यानी 3√3, माइनस में 4 है बटा, अब 2√3 अब प्लस √3 यानी 3√3, इसको इधर लिख लेते हैं ताकि एक जैसा लगेगा। अब प्लस में 4 है, प्लस 4, कोई दिक्कत। अब इसका हम लोग कर लेते हैं परिमयकरण, यानी प्लस में है तो परिमयकरण करेंगे माइनस से, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, परिमयकरण कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये a मान लीजिए, b मान लीजिए, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो हम कह सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। तो a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान 3√3 और b का मान 4 प्लस b का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसका देखिए 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 9 तिया क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24√3 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 27 में से 16 जाएगा, बचेगा 11। अब देखिए 27 प्लस में 16 प्लस में दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13, 3 1 4, 43 हो जाएगा, माइनस 24√3 बटा 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कहीं से कोई दिक्कत समझने में। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 cos 60 देखिए कितना है, 1/2 यानी 5 गुने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने गुना का साइन दे देते हैं। sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का तो 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 5 एकम 5 बटा 2 दूनी 4 प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा आपका, √3 से स्क्वायर खत्म, सिर्फ 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 से खत्म यानी 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4। चलिए यहाँ पे हम लोग 1 लटका लेते हैं, 4 तिया यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12, अब 12 हो गया यानी 5 तिया 4 तिया तो 5 तिया 15 प्लस 4 16 चौक 64 माइनस 4 तिया 12 यानी सीधा 12 हो जाएगा यहाँ पे बटा, अब 4 4 4 सेम 3 1 4 यानी 4/4, ये खत्म, खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर इसी से काम है तो क्या कहते हैं, तो यहां तक हो गया सही। अब 64 और 15 को जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा और 6 1 7, 79 माइनस 12/12, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, 4 4 से खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कहीं से दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न 2 पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दें। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट बनता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, तो मैंने पहले बोला मैथ में अगर अच्छा स्कोर करना है त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ जाइए, एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन को बना लीजिए, आपका मैथ में स्कोर बोर्ड जबरदस्त रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
कहता है 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 4 ऑप्शन में से भैया कौन सा ऑप्शन है? चलिए पहले सॉल्यूशन करेंगे तब तो पता चलेगा कौन सा है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है बाबू? 1/√3, ठीक है, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, अब बटे में √3, अब 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 बचा। आगे बढ़ते हैं 2/√3 बटा 3 एकम 3 1 4 यानी 4/3। अब इसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग, यानी 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। अब काट दीजिए 2 दूनी 4 यानी बचेगा 3, सॉरी ऊपर, हाँ ठीक है, ऊपर में 3 2√3 ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे हम, क्योंकि हमको तो भाई इस रूप में लाना है, तो इस रूप में लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कुछ तो खेल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हैं इसको भैया आंसर लाने के लिए, कुछ भी लाने के लिए इस चारों में से परिमाकरण कर दीजिए। तो 2√3, सॉरी थोड़ा सा उड़ाने दीजिए इसको, 2√3 बटा 2√3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यानी बहुआ 3 दूनी 6 √3 है ना। 6 रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि संख्या संख्या के साथ गुना होता है तो इसका कोई गोतिया नहीं, अकेले रह गया। अब 2 दूनी 4 और यहाँ पे देखिए √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 बाहर हो जाएगा, यानी 4 तिया क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझे तो देखिए 2√3 को 2√3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों संख्या है, 2 दूनी 4 हो गया, फिर गुना √3 और √3 तो क्या बचेगा? 3 यानी 4 तिया 12, तो 6 दूनी 12, 2 बार में खत्म, बचा √3/2। अब देखिए √3/2 क्या आता है? sin 60 का वैल्यू देखिए √3/2 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए पहले ही सही हो गया। sin 60 का वैल्यू है ये, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आप लोग को समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए जब भी tan की बात हो, नीचे ऊपर tan हो, रेशियो सेम हो, ऊपर माइनस या नीचे प्लस हो, आंख बंद करके आंसर 0 लगा दीजिएगा फंडे के साथ। अब आइए सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो 1 माइनस tan का मान यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 यानी 0/2 यानी आंसर 0। अब इसी को अगर आप क्या कर दीजिए? ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब इसको शॉर्ट में बनाने का क्या फंड है? 1 tan 45 का मान 1 में से 1 गया 0, खेल खत्म, यहीं पे आंसर आपका 0 हो गया। क्योंकि भाग के ऊपर अगर 0 आ गया तो 0 को भाग दे नहीं सकते हो, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0। आगे प्रोसेस करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, डायरेक्ट फंडा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा? यानी कहने का मतलब आप a के जगह इस चारों में से कौन सा वैल्यू रखिएगा कि दोनों तरफ क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम 0 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो साइन 2 गुने 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, बराबर 2 गुने साइन a का वैल्यू कितना रखना है? 0, तो 0 का 0 हो गया। बताइए दोनों तरफ बराबर 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अगले प्रश्न पर फटाक से। 2 tan 30 डिग्री 2 गुने 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 एकम 2 बटा √3 बटा 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, रूट से स्क्वायर खत्म यानी कि 3। चलिए आगे 2 बटा √3 बटा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 यानी 2/3 बचेगा, सीधा सीधी 2/3। चलिए तो 2√3 गुना में चल जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। चलिए आगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2√3 यानी 2 तिया 6 यानी 3√3। तो भैया इस रूप में तो हमको लाना नहीं है, तो क्या करेंगे? परिमाकरण करेंगे, क्योंकि इस चारों में से किसी का वैल्यू नहीं है तो √3 से परिमाकरण करेंगे तो हो जाएगा 3√3 और √3 यानी 3, यानी खत्म हो गया, बचेगा √3। तो √3 एक का ही वैल्यू आता है किसका? tan 30 डिग्री का। tan कितने डिग्री? सॉरी tan 60 डिग्री का। √3 का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री। इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो इस क्वेश्चन को तो और बढ़िया समझिएगा, ठीक है। देखिए है कुछ नहीं पर मजा आ रहा है बनाने में। tan a प्लस b
बराबर √3 है। एक बात बताइए, tan a प्लस बी बराबर √3 है और यहाँ पे दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अगर हम कंपैरिजन करें तो tan क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, हमारे पास बचता है a प्लस बी बराबर √3 को अगर वैल्यू में रखा जाए तो tan √3 का मतलब 60 डिग्री है ना। इक्वेशन 1 हो गया। इधर बढ़ते हैं, a माइनस बी बराबर 1/√3 को हम जानते हैं 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत। समीकरण 2, चलिए समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्या करने पर, घटाने पर, यहां पे लिख लीजिएगा, घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये और ये खत्म, यानी 2b बराबर 30 डिग्री, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। कोई दिक्कत। अब मान किसी में भी रख दीजिए तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, 1 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी a बराबर 30 माइनस बी से उधर जाएगा प्लस बी हो जाएगा। a बराबर 30 प्लस बी का मान कितना, 15, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a और b का मान पूछ रहा था, a का मान 45 और b का मान 15। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो साइन a प्लस बी, साइन a को a से गुना में नहीं होता है, तो ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि पहले ही चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था इसका गुणांक नहीं होता। ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। सही बात है, थीटा का वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, ये सत्य हो जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के कारण कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। जी नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। जी नहीं, और भी चीज होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। सही बात है, a का मान 0 है तो कॉट 0 डिग्री बराबर परिभाषित है, नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक हो गया खत्म, चैप्टर खत्म, मतलब आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से। जय हिंद, जय भारत।